नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है विद्युत विभाग द्वारा, यानी कि यूपीपीसीएल द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई, जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन में यह संस्था आती है। इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, सरकार का उपक्रम। विज्ञापन संख्या है जो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है तो वो 06/VSA/2021/AA। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके समस्त डिस्कम एवं कैस्को हेतु समूह गा के अंतर्गत सहायक लेखांकन की निम्नलिखित श्रेणियों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्तियों का वितरण निम्नवत है। रिक्तियों का विवरण है जो पोस्ट है सहायक लेखाकार, यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसके पोस्ट कोड है 21 पोस्ट कोड इसका। इसमें अनरिक्षित यानी कि जनरल की 109 वैकेंसी जारी की गई हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग से आते हैं, यानी कि EWS कैटेगरी से जो आते हैं, उनकी 24 वैकेंसी इस पर जारी की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो 56 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई, यानी कि 56 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं। और जो अनुसूचित जाति श्रेणी से जाते हैं उनकी 48 वैकेंसी जारी की गई हैं। जो अनुसूचित जनजाति के आते हैं श्रेणी से आते हैं उनकी 3 वैकेंसी इस पे जारी की गई हैं। सामान्य जाति की इसमें 109 है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग से आते हैं EWS की इसमें 24 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनकी इसमें 56 है। SC की इसमें 48 है और ST की इसमें 3 है। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भर्तियां जो है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान काट्युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास आधार कार्ड अपना इसमें होना अनिवार्य है। और साथ ही आपके पास जो उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ, अगर आप लाभ चाहते हो तो उन्हीं अभ्यर्थियों को आरक्षण का इसमें लाभ मिल सकता है जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। उन्हीं को इसमें आरक्षण में लाभ दिया जाएगा। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक हो तो की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्नकन 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। यानी कि आपकी इसमें 2-3 पाली में भी आपका इसमें एग्जाम करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। जो कि आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, अगर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पालियों में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि एक पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर में और तीसरी पाली शाम में। केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों पर अर्ह नहीं है। यानी कि अगर केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा
निष्कासित अगर कोई व्यक्ति है, यानी कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी भी सेवा में उसे बर्खास्त कर दिया गया है, वो अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वेतन आपको जो दिया जाएगा, वेतन मैट्रिक्स लेवल जो कि 5वें वेतन में आपकी 29,800 से 94,300 रुपये पर मंथ की आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे, यानी कि आपकी 94,300 रुपये पर मंथ की सैलरी रहेगी, प्लस भत्ते आपको इसमें दिए जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में दिए जाते होंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्था के एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, जैसा कि हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और भी बेसिक अलाउंसेस आपको इसमें दिए जाएंगे। सो जो आपकी इसमें असिस्टेंट लेखांकन में अनिवार्य शिक्षिका एवं अन्य अर्हता आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता का पूर्ण धारित होना आवश्यक है, यानी कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित में वाणिज्य में स्नातक डिग्री, इसमें आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पास वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में आपके पास स्नातक होना चाहिए, कॉमर्स में आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, चाहे वह आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा हो, पर वो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आती हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में आती हो। जरूरी नहीं है कि आपने जो शिक्षक ग्रेजुएट है आपने उत्तर प्रदेश से ही की हो, आपको ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं से भी आपने ग्रेजुएट की हुई है, जो कि कंपलसरी है, कॉमर्स में ही आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए और किसी फील्ड में आपकी इसमें मान्य नहीं होगी। आयु सीमा इसमें जो मांगी गई है वो आपके पास 21 से 40 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आयु में इसमें काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है और जो अधिकतम आयु सीमा में अनुमय छूट जो दी जाएगी वो कैटेगरी वाइज दी जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति से आते हो या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हो, नॉन क्रीमिलियर आपका इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। आप कभी भी इसमें क्रीमिलियर नहीं होने चाहिए, आपके उस ऊपर कोई भी एक्ट ना चलता हो कोर्ट द्वारा। एवं स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी, यानी कि अगर आपको इन SC ST या फिर OBC या फिर संग्राम सेनानी से के अभ्यर्थी हैं उन्हें इसमें 5 साल के आयु में छूट दी जाएगी। वो 45 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विकलांग अभ्यर्थी अगर कोई है तो उन्हें इसमें 15 साल की आयु में छूट दे दी जाएगी। वो 55 साल तक के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको इसमें 3 साल की आयु में छूट दे दी जाएगी इसमें, वो भी मोस्टली अगर आपने मिलिट्री में सर्विस की हुई है। जो आरक्षण आपको इसमें दिया जाएगा, आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगित शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण नियम लागू होंगे। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग अगर हुए है तो उन्हें इसमें नियमानुसार क्षितिज आरक्षण अनुमय होगा, यानी कि SC ST कैटेगरीज को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और अगर आप संग्राम सेनानी की कैटेगरी से आते तो आपको इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और अगर आपने सेना में यानी कि मिलिट्री में काम कर रखा है, आपने 5 साल की न्यूनतम अपनी सर्विस दे रखी, तो आपको इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुभव होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो, रेजिडेंट नहीं हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के डिवेलपर्स नहीं हो, जो आपको अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसमें जनरल कैटेगरी के लिए ही आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि उन्हीं को इसमें आरक्षण के लाभ दिया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।
अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, सपोज करिए उत्तराखंड या पंजाब वगैरह से, तो आपको इसके में कोई भी आरक्षण में छूट नहीं दी जाएगी, आरक्षण आपको इसमें नहीं दिया जाएगा। तो आप इसके लिए जनरल के लिए आप इसके लिए आवेदन करें। चयन प्रक्रिया जो रहेगी, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा CBT में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा CBT में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा CBT सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा CBT होगी। लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। यानी कि आपको इसमें CBT एग्ज़ाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका इसमें आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 भागों में आपका इसमें करवाया जाएगा। जो पहला भाग होगा उसमें आपका प्रश्न में 50 प्रश्न होंगे एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। सो कुल मिलाकर आपके इसमें दोनों भाग को अगर ऐड किया जाए CBT एग्ज़ाम में तो आपके इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रथम भाग जो होगा, पहला भाग होगा प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CBT में DOE-ACC के O सत्र का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। जो कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा CBT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा इसका CBT एग्ज़ाम का, अगर सपोज आप पास नहीं करते हो, न्यूनतम 50% अंक आप इसमें नहीं ला पाते हो, तो आपको जो CBT एग्ज़ाम में दूसरा भाग होगा, पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो हुआ होगा उसका आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, एवेल्यूशन उसका नहीं हो पाएगा, उसमें उसकी आपकी इसमें कॉपी चेक फिर नहीं की जाएगी, आपका यहीं पे आपका सिलेक्शन इसमें रोक दिया जाएगा। जो द्वितीय भाग होगा उसमें आपकी द्वितीय भाग के लिखित परीक्षा CBT का पाठ्यक्रम सिलेबस निम्नलिखित होगा। जो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी में आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में अर्थमेटिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से आपसे इसमें पूछे जाएंगे। स्नातक लेवल तक के क्वेश्चन इसमें, स्नातक सत्र के। और जो द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज़ डिटेल्ड बिलो, इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा इनमें पार्ट 2 के लिए जो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स में आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके अकाउंटेंसी में अगर देखें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग से, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, डिप्रीशिएशन रिजर्व एंड प्रोविजन से रिलेटेड, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड, डबल अकाउंट सिस्टम से रिलेटेड, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड, रेक्टिफिकेशन एरर से रिलेटेड, बैलेंस शीट इन्फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन से संबंधित। और जो ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और इनकम टैक्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोविजन रिलेटेड टू TDS एंड इसमें आपसे इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी, जो कि पार्ट 2 में आपकी होगी। जो भाग 2 की परीक्षा है जो आपकी 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। अगर आप आपका रॉन्ग आंसर होता है तो 1/4 अंक आपका इसमें काट दिया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक शेषित मेरिट निर्धारित है तो जोड़े नहीं जाएंगे। परीक्षा स्थान जो होगा, परीक्षा यथासनत लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। यानी कि आपके बड़े शहरों में आपकी इसमें परीक्षा करवाई जाएगी। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा का स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है।
जो कि कंफर्म नहीं है। आपका इसमें टेंटेटिव रहेगा, बढ़ाया घटा भी जा सकता है, परीक्षा स्थान आपका इसमें चेंज भी किया जा सकता है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल के थ्रू, तब आपके इसमें एग्जामिनेशन शीट आपकी इसमें जारी की जाएगी। सो आप वैसे भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इनके ऑफिशियल वेब पे अपडेट रहना, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए, आप उसे एक बार विस्तार पूर्वक जान सकें। शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका अभ्यर्थी का प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति है तो योग्य पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। आपके इसमें एग्जामिनेशन होने के बाद आपको जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसमें शारीरिक परीक्षा होगी, जिसमें आपको प्रमाण पत्र अपना इसमें लगाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका इसमें। और आवेदन शुल्क है तो आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेस जो आपके इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, आपको दोबारा नहीं मिलेगी। वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी है तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो आपको इसमें 826 रुपये प्रति आवेदन GST सहित आपको इसमें लगेगा। और अनरक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं पिछड़ा वर्ग नॉन रिक्रिमिनल के अभ्यर्थी हैं। अगर आप अनरक्षित श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको इसमें 1180 रुपये आपको इसमें जमा करने हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हैं तो अगर आप PWD कैंडिडेट हो, आपको इसमें 12 रुपये, कुल 12 रुपये आपको इसमें जमा करने हैं, मात्र 12 रुपये। तो आवेदन शुल्क है प्रोसेसिंग चार्जेस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने के लिए की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे, यानी कि आपको इसमें जो जमा करनी है फीस, आपको इसमें ऑनलाइन जमा करनी है। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पेमेंट गेटवे या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के थ्रू आप इसे जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी इसमें बैंक चार्जेस लगेंगे वो आपको इसमें अलग से लगेंगे। और जो कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है www.uppcl.org पे। आप जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसका आवेदन करना है, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। प्रवेश पत्र जो होगा आपका लिखित परीक्षा CBT प्रवेश पत्र के अभ्यर्थी है तो वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, SMS एवं रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा प्रेषित की जाएगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। कब आपके इसमें जारी कर दिए जाएंगे, जब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो तभी आपको एक मेल और SMS आएगा जिसके ज़रिए आपको पता लग सकेगा कि आपको इसमें ऑनलाइन आपका जो इसमें एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है। आपका इसमें कोई भी डाक के जरिए आपको इसमें घर पे नहीं भेजा जाएगा। अन्य विशेष सूचनाएं जो इसमें रहने वाली हैं, तो अन्य अर्हता संबंधित में प्रमाण पत्रों की अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जब आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, वो आपको इसमें ले जाने इसमें आवश्यक रहेंगे। जो महत्वपूर्ण तिथियां रहने वाली हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र है पूर्ण करने की तिथियां जो इसमें 8/10/21 से 28/10/21 यानी कि 8 अक्टूबर 2021 को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो जारी कर दिया जाएगा और जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम है फ्रेंड्स, लाकर इसमें 20 दिन की ही आपको समय सीमा दी गई है, तो जल्दी से जाके आप अप्लाई कर देना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, मोस्टली साइट बिजी आ जाती है, फिर बाद में पछताते हैं बहुत से अभ्यर्थी, फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। करें इसमें देरी ना करें। जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या आपको इसमें जो जमा करने शुल्क जमा करने की जो तिथियां हैं वो आप 28/10 तक ही आप शुल्क जमा कर सकते हो। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के द्वारा अगर आप शुल्क जमा करना चाहते हो तो आप इसमें 2 दिन आपको इसमें अतिरिक्त दिए जाएंगे, वो आप 30 अक्टूबर तक भी आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो जमा कर सकते हो। ऑनलाइन CBT परीक्षा की सामान्य तिथि जो होगी आपकी दिसंबर में जब परीक्षा करवाई जाएगी, जो कि प्रथम सप्ताह में आपकी इसमें
फर्स्ट वीक में आपकी इसमें परीक्षा करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वो लिंक आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है, विस्तार पूर्वक डाउनलोड करके समझ के विस्तार पूर्वक देख के फिर आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के यानी कि UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल पर ले जाएगा, जहां पे आप जाके डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।